हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। साथियों, अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी के बारे में। यह एक प्रकार का अबूझ पहेली बन चुकी है। अजीब स्थिति है ना हर एक स्टेट का। बिहार में 2020 की वैकेंसी है, अभी 2026 चल रहा है। बिहार में 2020 की वैकेंसी है, 2026 चल रहा है। यहां पे सिलेक्शन होता है एपीआई से। बिहार में कैसे सिलेक्शन होता है? एपीआई बेस्ड। एपीआई बेस्ड में त्रुटि है, चलिए, और इसीलिए ये समय कितना लग गया? 6 साल। 6 साल एपीआई बेस्ड में त्रुटि है तो समय लग गया 6 साल। आते हैं यूपी। यूपी में वैकेंसी आई थी 2022 में। यहां पे एग्जाम बेस्ड है, यहां पे एग्जाम बेस्ड है, यहां पे एग्जाम बेस्ड है। और यहां पर भी कितने साल हो गए? 4 साल। आज 26 है तो 4 साल हो गए। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं? आप देखिए, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? एग्जाम। यहां दिख रहा है एपीआई। एपीआई में 6 साल लग गए हैं, अंतिम होने को है इसमें नियुक्ति प्रक्रिया। यहां एग्जाम है, 4 साल हो गए हैं। अभी भी यहां मामला सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है। बीच में पिस रहा है कौन? स्टूडेंट। उनका पैसा, उनका समय, सब कुछ जा रहा है। अभी मामला उत्तर प्रदेश के बारे में आज बात करेंगे। बिहार से आप अवगत हैं, बहुत हमने बिहार पे वीडियो बनाया है। अभी बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। आपको एक वैकेंसी के बारे में बताएंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर 51, विज्ञापन संख्या 51, 1017 पदों पर यह नियुक्ति प्रक्रिया चली। कब चली? 2020 में चली। और इसके बाद ये वैकेंसी जो निकली थी ना, एक अलग आयोग से निकला था, यूपीएचएससी से। सरकार ने उसको डिजॉल्व कर दिया, नया आयोग बनाया। उस आयोग ने एग्जाम, यहां पर जैसे आयोग बना, इस आयोग ने क्या कहा कि एग्जाम पहले लिया जाए। एग्जाम जो लिया गया, इसका पहला एग्जाम था और पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया। समझिए, अभी सबसे बड़ा चुनौती है एग्जाम बेस्ड में, पेपर आउट। ठीक है, पेपर आउट हो गया। इतना भारी भरकम आयोग, पहली बार एग्जाम लिया और पेपर आउट हो गया। ठीक है, और ये पूरा प्रूफ मिल गया कि पेपर आउट हो चुका है। इसके बाद सरकार क्या करती है? 2022 की वैकेंसी निकली थी, फॉर्म 2022 में बच्चों ने भरा था, 26 में एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम के बाद रिजल्ट भी प्रकाशित हो जाता है। इसके बाद आयोग क्या करती है? जो प्रूफ आ जाता है पेपर आउट का, तो आयोग क्या करती है ना, इस एग्जाम को रद्द कर देती है। आयोग एग्जाम को क्या करती है? रद्द कर देती है। 4 साल बाद एग्जाम होता है। 2022 में बच्चे फॉर्म भरते हैं, 4 साल के बाद एग्जाम होता है और एग्जाम के 4 महीने बाद फिर पेपर भी कैंसिल हो जाता है। यानी फिर हम 2022 में चले गए, फिर 2022 में चले गए। एग्जाम बेस्ड हो रहा था। सब कुछ प्रक्रिया गलत है, सॉरी, सब कुछ प्रक्रिया सही है, सारा प्रक्रिया सही है। ठीक है, एकदम ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, इजी एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, 100 नंबर का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा इशू नहीं है, 2 नंबर एक क्वेश्चन में रहता है, यानी 200 नंबर का एग्जाम होता है, बाद में 20-25 नंबर का इंटरव्यू है। तो फिर फॉल्ट कहां हो रहा है? ये सब आप समझिए, फॉल्ट आखिर हो कहां रहा है? फॉल्ट सिस्टम में है। जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, फॉल्ट वहां पे है। कोई भी प्रक्रिया गलत नहीं है। किसी देश का संविधान गलत नहीं होता है, संविधान को चलाने वाले गलत या सही हो सकते हैं। संविधान हमेशा सही रहता है, नियम हमेशा सही रहता है, नियम हमेशा सही रहता है। एग्जाम बेस्ड से अच्छा तो कुछ नहीं होगा। एग्जाम बेस्ड ले रहे थे तो फिर यहां पेपर आउट हो जाता है। इसके बाद की कहानी सुनिए। पेपर आउट का घटना हुआ, एग्जाम को रद्द कर दिया गया। इसको हम पूरा एक सीक्वेंस में समझाएंगे। ठीक, अच्छा रहेगा, सीक्वेंस में समझाएंगे। इस भर्ती का ऐतिहासिक चरण को आपको हम बताएंगे, एक एक स्टेप। और आगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे, लेटेस्ट अपडेट की सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले 4 साल के बाद परीक्षा, ये भी एक ऐतिहासिक है ना, इसलिए हमने ऐतिहासिक भर्ती लिखा है कि फॉर्म भरने के 4 साल के बाद परीक्षा होता है। परीक्षा में धांधली के आरोप लगते हैं, तुरंत रद्द नहीं किया जाता है, देखा जाता है कहीं इसको मैनेज किया जाए तो मैनेज कर लिया जाए, लेकिन फिर अंततः परिणाम भी घोषित कर दिया जाता है, चलो इसको किसी दबा दिया जाए।
रिजल्ट जारी कर देता है, फिर नए अध्यक्ष बनते हैं और वो एग्जाम को रद्द कर देते हैं। जो बच्चे यहां पर कह सकते कि पास हुए थे पहले एग्जाम में, वो कहां चल गए? वो चल गए इलाहाबाद हाईकोर्ट। वो चले गए हाईकोर्ट में कहा कि नहीं, हमारे एग्जाम को रद्द कर दिया, ये तो बहुत गलत है। लेकिन यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने कहा नहीं, अगर पेपर लीक हुआ है, इसका पूरा प्रूफ है, पेपर अगर आउट हुआ है और इसका अगर पूरा प्रूफ मिल गया है, तो एग्जाम रद्द होना लाजिमी है, रद्द होना चाहिए। और आयोग के निर्णय को, सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने सही माना और कहा कि अब आयोग ने निर्णय लिया कि दोबारा एग्जाम लेंगे। और 17 अप्रैल को आयोग ने दोबारा एग्जाम 17 अप्रैल को लिया और 18 अप्रैल को भी 2 दिन एग्जाम निर्धारित किया और 17 और 18 अप्रैल को दोबारा एग्जाम हुआ। इस वैकेंसी का दोबारा फिर एग्जाम होता है। बच्चे फिर से ट्रेन रिजर्व करते हैं, बच्चे फिर से जनरल बोगियों में धक्के खाकर गर्मी में, है ना, प्लेटफॉर्म पे सोकर जाकर फिर एग्जाम देते हैं। एग्जाम जब देने जाते हैं उसी दिन ये बच्चे मानने वाले कहां थे, ये फिर डबल बेंच में चले गए। जब इसने कहा था कि नहीं, सिंगल जो रिजल्ट कैंसिल हुआ है सही हुआ है, तो ये बच्चे फिर डबल बेंच में गए। कहां? इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, जो आपने रद्द किया है वो गलत है। इसमें से जो रद्द किए हैं तो सबको रद्द नहीं करना है। उसने क्या कहा, जो रद्द हुआ है इसमें 28 सब्जेक्ट, ठीक है, 28 सब्जेक्ट का एग्जाम को आप क्या कर सकते हैं, 28 सब्जेक्ट के पुराने परिणाम को मान्यता दी। अब देखिए फिर चला गया फेवर किसके? उसके फेवर में। जो पहला एग्जाम हुआ था उन बच्चों के फेवर में डबल बेंच ने निर्णय दे दिया कि नहीं, 28 विषय ऐसा है जिसके पेपर आउट नहीं हुए हैं, जिनके पेपर आउट हुए हैं सिर्फ उन्हीं का एग्जाम कैंसिल, परिणाम कैंसिल होगा, उसी का रिजल्ट कैंसिल होगा। यानी बाद बाकी 28 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पेपर लीक नहीं हुए हैं, उसके लिए पुराना जो पहला एग्जाम हुआ था वही रिजल्ट को मान्यता दिया गया। और ये डिसीजन का दिन देखिए 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल वही दिन है जिस दिन दूसरी बार एग्जाम लिया जा रहा था। अब उस समय बताइए, एग्जाम के दिन बच्चे प्लेटफॉर्म पे उतरे हैं, एग्जाम देने जाएंगे, है ना, रास्ता का सफर करके। अब उस समय डिसीजन आता है नहीं, पुराना वाला ही रिजल्ट मान्य होगा, ये वाला रिजल्ट मान्य नहीं होगा, ये वाला एग्जाम नहीं होगा, वो पुराना रिजल्ट ही मान्य होगा। अब इस एग्जाम को देख के बच्चे क्या करेंगे? यानी फिर भी आधे अधूरे मन से बच्चों ने एग्जाम दिया और मात्र उपस्थिति 43% रही थी। 43% बच्चे ही उपस्थित रहे थे एग्जाम में दूसरी बार, क्योंकि मनोबल ही टूट जाता है इस तरह। डिसीजन भी आए तो पहले आए तो कोई बात नहीं, एग्जाम के दिन ही डिसीजन आए हैं तो क्या करेंगे? इसीलिए फिर से बच्चे चले गए कहां, जो कि इस एग्जाम में अपियर हुए थे। 43% सेकेंड एग्जाम, है ना। अब सेकेंड एग्जाम वाले बच्चे कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। हमने एग्जाम दिया है, हमने खर्च किया, हमने समय तक दिया है, हमने पैसे खर्च किए आने जाने में, हमने परेशानी झेली, हम एग्जाम दिए हैं, तो इस एग्जाम का परिणाम आना चाहिए। तो बच्चे कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने ताजा क्या डिसीजन दिया है उसी पे बात करेंगे, शॉर्ट में बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हैं कि एक प्रकार से इलाहाबाद के डबल बेंच के निर्णय पे स्टे लगा दिया है। और इसमें यह भी कहा था कि नया जो एग्जाम दोबारा आप लिए हैं इसका रिजल्ट आप प्रकाशित नहीं करें, पुराने परिणाम को ही मान्यता दें। डबल बेंच ने यह भी कहा था कि जो पुराना एग्जाम हुआ था उसी के 28 विषयों का रिजल्ट जो है ना पहले वाला रहेगा, इसीलिए परिणाम भी प्रकाशित नहीं करना है, दूसरी बार जो एग्जाम लिया उसका परिणाम प्रकाशित नहीं करना है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऑर्डर को स्टे लगा दिया। यानी अब जो बच्चे सेकंड एग्जाम में अपियर हुए थे उनके लिए खुशखबरी है, रिजल्ट पे भी यहां पर मतलब अब रोक नहीं रहा। चाहे आयोग तो रिजल्ट जारी कर सकती है, बाद बाकी आयोग पर डिपेंड करता है वो रिजल्ट जारी करे या नहीं करे, लेकिन आयोग को रिजल्ट जारी यहां पर करने का राइट दे दिया गया है, रिजल्ट पे रोक नहीं लगाया है। और ये सेकंड बार जो एग्जाम हुआ उसके फेवर में डिसीजन है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो यहां पर आप देख पा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन एकांत मामले में सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को मिली है राहत। किस अभ्यर्थियों को? जो दूसरी बार एग्जाम में अपियर होते उनको। इसने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के रोक पर आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया स्थगन। उसने जो आदेश दिया था कि नहीं, पुराना वाला ही 28 विषयों का रिजल्ट मान्य हो गया है ना, और नया रिजल्ट आप नहीं जारी कीजिए इन विषयों में, उसको स्टे लगा दिया। यानी अब ये आयोग चाहे तो नया रिजल्ट जारी कर सकती है।
अब आयोग क्या करती है और आगे क्या होगा इस पर विचार करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा एक बार इस न्यूज को हम लोग पढ़ लेते हैं, इस न्यूज को पढ़ते हैं, इसको फिर एनालिसिस करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 51 मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा परिणाम जारी करने पर रोक लगाई है। रोक के आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। रोक के आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है, यानी जो कहा था कि नहीं हम लोग 28 विषयों का वही परिणाम रहेगा पुराना वाला, वो स्टे लगा दिया है, यानी नहीं अब परिणाम जो रहेगा नया वाला रहेगा। इसमें अभी देखिए अगली सुनवाई भी होनी है। अगली सुनवाई इसमें कब होनी है? आपका 21 जुलाई को। यहां पर जोरदार बहस हुई है और बहस के बाद यहां पर जो डिसीजन आया हम लोग उस पर चलेंगे, ठीक है। हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। गौरतलब है कि पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद राज्य सरकार ने, चलिए वो पुराना हमने आपको बता दिया है। यहां पर जो आगे चीजें हुई ना उस पर हम लोग फोकस करेंगे। यहां पर चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से कुछ नई चीजें आपको मिलेगी। अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार और आयोग द्वारा पारदर्शिता और निष्पक्षता के तहत लिया गया है। आयोग अभी नए जो अभ्यर्थी उनका कहना है ये एग्जाम पूरा पारदर्शी है, निष्पक्ष है, क्योंकि अभी पेपर लीक की कोई भी घटना यहाँ पर सामने नहीं आई है। काफी सरकार इसमें सचेत थी। यह निर्णय उचित था और पुनर्परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जाना चाहिए। सोनभद्र में यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों का नाम है। अब देखिए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 21 जुलाई निर्धारित की है। इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों में कह सकते हैं फिलहाल तो यहाँ पर खुशी की लहर है, लेकिन अब आयोग पे डिपेंड करता है आयोग रिजल्ट प्रकाशित करेगा कि नहीं। लेकिन देखिए रिजल्ट अगर आयोग दे देता है, आयोग अगर रिजल्ट दे देता है, ठीक है, रिजल्ट दे देता है तो इसका दो परिणाम है। अगर रिजल्ट दे दिया ठीक अभी और 21 जुलाई को कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि उनके अगेंस्ट में निर्णय आ जाए तो आयोग की किरकिरी हो जाएगी, आयोग की बदनामी हो जाएगी, है ना, कि हम एक बार परिणाम वैसे भी निरस्त कर चुके हैं, दोबारा फिर परिणाम करके फिर निरस्त अगर हो जाए तो बच्चों के दिल में इस आयोग के प्रति विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, है ना, एक अलग माहौल बन जाएगा। इसीलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है कि अभी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको बता दें 21 जुलाई के पहले रिजल्ट नहीं जारी करेगा आयोग। आयोग अभी रिजल्ट देगा क्या? नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, ये आप लिख लीजिए। आयोग इस दलदल में नहीं फंसना चाहेगा, इस बदनामी से बचना चाहेगा। अभी रिजल्ट नहीं आएगा, इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा तभी ये रिजल्ट आएगा, यानी समय लगेगा। कुल मिलाकर मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि देखिए बिहार उठा लीजिए आप, वही लफड़ा है, झारखंड उठाइए वही लफड़ा है, यूपी उठा लीजिए वही लफड़ा है, हरियाणा उठा लीजिए वही लफड़ा है। यानी समस्या एग्जाम बेस्ड भी हो रहा है, वहां भी उठ रही है। हरियाणा में तो पूरा विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है, एग्जाम बेस्ड था, ठीक है। यूपी में भी वो हाल देख रहे हैं, बिहार में भी वैकेंसी पे तलवार लटक रही है पीआई बेस्ड में, झारखंड में भी वही हाल होता है कि 2018 की वैकेंसी 2026 तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी 8 साल हो गया है एक ही वैकेंसी का। तो यानी समस्या हर एक स्टेट में है। अगर समस्या कहीं नहीं है तो मुझे लगता है कि अभी देखिए मध्य प्रदेश में वैकेंसी लगातार 3 वैकेंसी क्लियर हो गया, इसी बीच में इन लोग एक वैकेंसी नहीं करा पाए। मध्य प्रदेश में 3 विज्ञापन क्लियर हो गए हैं, मध्य प्रदेश का फॉर्म फिल हो रहा है। आप सभी जो एग्जाम बेस्ड पसंद है आप मध्य प्रदेश का रुख कर सकते हैं, वहां के फॉर्म को भरिए, वहां बिल्कुल आसानी से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत कीजिएगा चयन हो सकता है। और दूसरी बात वहां पे विवाद ऐसा नहीं होता है, इन सब स्टेट में बहुत विवाद हो रहा है, विवाद व्यवस्था नहीं करती है। विवाद जो आप प्रक्रिया बना, प्रक्रिया में विवाद नहीं है, प्रक्रिया जो भी बना है गहन अध्ययन करके सोच समझ के बनाया गया, सभी प्रक्रिया सही है, सभी प्रक्रिया सही है, एपीआई हो या एग्जाम हो। लेकिन यहां पर जो प्रक्रिया को जिनको जिम्मेदारी दी गई इस प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट तरीके से निभाने का, स्वच्छ तरीके से करने का, वहां पे खोट है। जब व्यवस्थापक के नियत में एक खोट आ जाए, है ना, उनको लगे कि अपने लोगों को कैसे घुसा है, एग्जाम में पेपर लीक करा देते हैं या एपीआई में फर्जी एक्सपीरियंस दे देते हैं और उनका सिलेक्शन करा देते हैं, समस्या वहीं पे है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके आउट करना चाहिए और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, तभी ये व्यवस्थाएं सुधरेगी, नहीं तो नहीं सुधरेगी। अभी देखिए आने वाले समय में आपको झारखंड में बड़ी वैकेंसी मिलने वाली है, बिहार में बड़ी वैकेंसी मिलने वाली है और एमपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है।
यानी आपके लिए अवसर है, एग्जाम वाले के लिए अवसर है, एपीआई वाले के लिए अवसर है। अभी झारखंड में एपीआई बेस्ड होता है, ये एपीआई वाले के लिए यहाँ अवसर है। अब बिहार में क्या होगा पता नहीं, ठीक है। एमपी में एग्जाम बेस्ड होता है, वहां आप कर सकते हैं। एमपी अभी यूपी में और एक वैकेंसी आने वाली है, जो कि यूपी में जो नई वैकेंसी आएगी इसी आयोग से आने वाली है, वहां भी 1250 पदों के साथ भर्ती आएगी। यानी आपको अभी 2026 का जो साल है काफी अवसरों वाला साल है, आप इस अवसर को भुनाएं। नेट पास नहीं है तो नेट पास कीजिए, है ना, जेआरएफ निकालने का प्रयास कीजिए अगर नेट है तो। यानी अपनी योग्यता को बढ़ाइए, पीएचडी नेट, पीएचडी अवॉर्डेड होइए। पब्लिकेशन नहीं है तो रिसर्च पब्लिकेशन कराइए, बुक्स वगैरह लिखिए, रिसर्च पेपर लिखिए, ठीक है। यानी हायर एजुकेशन में अगर आपका गोल है तो आपको काम करते रहना चाहिए, काम करने का बहुत सारा स्कोप है, आप लगातार काम कीजिए। और कोई भी अपडेट आएगी ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से, इसकी सूचना अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात खत्म है ना। सारी सूचनाएं यहां से मिल जाएगी, आप उधर अपना काम कीजिए ए टू जेड। यहां पर हायर एजुकेशन से जुड़ा हर एक अपडेट आपको एवरीडे दिया जाता है, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल प्रमाणिक। कोई अपडेट किसी भी स्टेट से निकले, इसकी सबसे पहले सूचना एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आपको दी जाती है। चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लेना है, और वीडियो पसंद आए तो एकदम लाइक कर लेना, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।